हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एनिमे। सो गाइस, आज वन पीस का चैप्टर 1056 आ गया है और मैं उसका रिव्यू करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू मैन। सो चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखता है कि काटाकुरी और ओवेन की जर्मा से लड़ाई हो रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ओडा चैप्टर के स्टार्ट में एक अलग स्टोरी बता रहे होते हैं जो कि बैकग्राउंड में चलती रहती है वन पीस के, कि क्या हो रहा है। जैसे अभी हम लोग वानो में, वानो के बाहर क्या हो रहा है ये हमें इस तरह से पता चलता है। हर चैप्टर के स्टार्ट में जो पहला पेज होता है या पहला पैनल होता है जिसपे चैप्टर का नेम हेडिंग होता है, उस पर कुछ ना कुछ एक स्टोरी चलती रहती है जो कि बहुत पहले से चल रही है। फिर असली चैप्टर स्टार्ट होता है एंड फेस्टिवल के बाद हमें फ्लावर कैपिटल का एक वाइड शॉट दिखाया है कि फेस्टिवल को कुछ टाइम हो चुका है एंड सब लोग ग्रीन बुल के अटैक के बाद एकदम बेजान हो गए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि अपना शिनोबू और राइसो। फिर इनोराशी कहता है कि कैरेट को नेक्स्ट रूलर बना देते हैं मोकोमो डुकोडेम का, और कैरेट कहती है कि उससे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं, पर बाकी लोग कहते हैं कि पियोड्रो तुम्हारे अंदर हमसे ज़्यादा जिंदा है, तो तुम्हें ही बनना चाहिए। और दूसरी बात, ये लोग कभी गलत नहीं हो सकते हैं। अपना डॉग आशुरा और कैट आशुरा, ये लोग कभी गलत नहीं हो सकते हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। और कैरेट नेक्स्ट रूलर बन जाती है। इस कन्वर्जेशन का पॉइंट सिंपल था कि नेक्स्ट जनरेशन को पावर ट्रांसफ़र करो, क्योंकि जैसे कि हम देखते आए हैं लूफ़ी नेक्स्ट जनरेशन है, लूफ़ी किड लॉ ये लोग नेक्स्ट जनरेशन है, और मोमोस के भी वैसे ही है। तो जू जो है मूविंग एलिफेंट, उस पर भी कोई न्यू जनरेशन वाला चाहिए जो कि अब आगे लेके जाए इस पावर को। सो इसीलिए कैरेट को रोलर बनाया गया। पूरा थीम मतलब वो कि अब पावर न्यू जनरेशन के पास जाएगी, पुरानी जनरेशन पीछे जा रही है, नई जनरेशन आगे जा रही है, जो कि वन पीस का करंट थीम चल रहा है बहुत टाइम से। उसके बाद हमें दिखता है यूरी और मोमोनोसुके को पता चलता है कि उनके ग्रैंडपा सुकिया की जिंदा है, और वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। और हमें किनेमोन का एक फ़नी रिएक्शन भी मिलता है जो कि हर बहुत टाइम बाद हमें मिला है। आपको भी पता है किनेमोन के फेसेस जो बनते हैं कुछ रिवील होता है उसके बाद, सो बहुत फनी था। फिर स्ट्रॉ हेड के बीच कन्वर्जेशन होता है और फ्रैंकी चिल्ला के कहता है कि क्या वानो में ही प्लूटोन है। तो फिर लूफी कहता है कि तुमने उसके ब्लूप्रिंट्स को जला दिया था ना। तो फ्रैंकी कहता है हाँ। तो फ्रैंकी सीधे लूफी से पूछता है कि क्या तुम्हें वो चाहिए, प्लूटोन चाहिए। और लूफी सीधे मना कर देता है। फ्रैंकी बोलता है मुझे तो ये पता था, बट फिर भी मैंने एक बार पूछ लिया। फिर उसके बाद हमें शिनोबी आती हुई दिखती है जो कि एकदम स्लिम ट्रिम हो गई है। मतलब समझ रहे हो आप, शिनोबी पतली हो चुकी है एकदम। जैसा कि उसने पहले बताया था कि वो पहले बहुत पतली थी, फिर वो मोटी हो गई, अभी वो वापस पतली हो गई है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि लोग पतले होने के बाद लंबे कैसे हो जाते हैं। वन पीस की दुनिया में ना कुछ भी हो सकता है। शिनोबी मोटी थी, बटली सी थी, बट पतली होने के बाद वो लंबी चौड़ी बन चुकी है, जिस पर सांजी फिदा हो चुका है। वेल, वो भी ठीक ही है। सांजी वेल पावरफुल तो बहुत है, बट अभी भी उसकी वो कैरेक्टर ट्रेट ही है उसका, कुछ भी नहीं कर सकते उसका। उसके बाद ओटामा लूफी से कहती है कि मैं शिनोबू की अप्रेंटिस बन रही हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम लूफी आए वानो तो वो उसकी क्रूइंग ज्वाइन करे। और लूफी कहता है कि हाँ, तुम अपनी निंजुत्सु स्किल को बहुत शार्प कर लेना। लेकिन इन सब कन्वर्जेशन के बाद ना कोने में चुपचाप कैरिबू आपको नहीं पता तो वो कीचड़ वाला कैरेक्टर है जिसका डेविल फ्रूट घिनौना कीचड़ है, जो सब कुछ खा सकता है, अपने अंदर दबा सकता है। ये सब बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि कोई है जो ये सुनकर बहुत खुश होगा कि प्लूटोन वानो में है। पहले पोसाइडन और अब प्लूटोन, ये सुनकर कोई बहुत खुश होगा। अब ये कौन है, ये किसकी बात कर रहे हैं जो कि ये खबर सुन के बहुत खुश होगा। वेल, ये तो हमें आगे पता लगेगा। एंड देन मोमन उसके नेक्स्ट पैनल में शायद कुछ दिन बीत जाते हैं इन सब सारी चीज़ों को। मोमन उसके सबको ढूंढ रहा होता है पर वो कोई नहीं मिलता है, और उसे पता चलता है कि सब निकल गए हैं वानों से जाने के लिए। वेल, ब्रेक के बाद 2 या 3 चैप्टर आए हैं जो कि 1 मंथ का ब्रेक लगा था, और सब वानों से जा भी रहे हैं। मुझे लगा था कि कम से कम कुछ भी नहीं तो 8 से 9 चैप्टर तो लेंगे, होगा ही जब तक सब लोग वानों लीव करते हैं। पर शायद हो सकता है अगले 2 चैप्टर में सब लोग ओशन में हो, कुछ भी नहीं कहा सकता, क्योंकि बहुत सारे मिस्ट्रीज अनसॉल्व हैं अभी भी वानों से रिलेटेड। अब वो आगे सॉल्व होंगी या उनको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया जाएगा, वो हमें नहीं पता। फिर कीनेमोन और मोमोन उसके सबको ढूंढ रहे होते हैं और हमें दिखता है कि स्ट्रॉ हेड क्रू, लॉ की क्रू और कीड किलर ये लोग टोकागे पोर्ट ओडन पर हैं। और लॉ लूफी से कह रहा है कि तुम्हें किसी और दिन जाना चाहिए मुगीवारा,
आज हम जानेंगे। तो लूफी कहता है कि नहीं, हम भी आज ही सेल करेंगे। और किड कहता है कि एटलीस्ट तुम लोग दूसरा रास्ता तो चूज़ कर लो, यहाँ से हम लोग अलग अलग जाएंगे। और लोग पोस्ट पर ना 3 आइलैंड दिख रहे होते हैं वहाँ से, और वो लोग एक एक सिलेक्ट करते हैं। लॉ नॉर्थ ईस्ट सिलेक्ट करता है, लूफी और किड मिडल ईस्ट सिलेक्ट करते हैं, पर लूफी हार जाता है ड्रॉ और उसे साउथ ईस्ट जाना पड़ता है। फिर लूफी और किड में तू मैम होती है हल्की सी, क्योंकि वो ड्रॉ हार जाता है लूफी। तो किड रिवील करता है कि मीहॉक और क्रोकोडाइल बगी को ज्वाइन कर लिए हैं, जिस पर जोरो भी रिएक्ट करता है कि हॉकाई ये कैसे कर सकता है। और लॉ कहता है कि अगर वो ऐसे आदमियों को कमांड कर रहा है तो बगी सच में एम्परर हो सकता है, जिस पर लूफी कहता है कि वो बस एक मोरॉन है, उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। बग्गी ने जैसे ही ये बात होती है, हमें पता चलता है कि बग्गी ने जो क्रॉस गिल्ड बनाया है वो लोग मरीन्स के ऊपर बाउंटी लगा रहे हैं। आई मीन मरीन्स पायरेट पे बाउंटी लगाते थे, बट अब मरीन्स के ऊपर बाउंड्री लग रही है। तो अगर हम लोग इससे इमेजिन करें तो फिर सारे मरीन्स में जितने लोग हैं सब पे बाउंटी लगेगी, एक एक सिपाही से लेके सबकी बाउंटी लगाया रहेगा बगी ने, या सिर्फ जो बड़े बड़े हैं उन पे ही। वेल वो हमें आगे पता चलेगा। वेल इसके बाद किड भी यही कहता है कि सो अब तक पायरेट्स पे बाउंटी लगती थी, अब मरीन्स पे लग रही है, शिकारी अब खुद शिकार हो रहा है। और लॉ किलर को एक लॉर्ड पोनीग्रिफ का कॉपी दे देता है। फिर किड किलर को कहता है कि क्या तुम उस इंसान के पीछे जाना चाहते हो जो कि फ्लेम्स से मार्क्ड है। वेल ये पॉइंट याद रखिएगा, फ्लेम्स से मार्क्ड, इसका मतलब क्या है? किड यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? वेल जहाँ तक मुझे याद है, मेरे दिमाग में तो एक ही आदमी आ रहा है जब कोई कहेगा कि वो फ्लेम से मार्क्ड है, एंड उसका नाम है साबो। साबो एक कैरेक्टर है जिसके लेफ्ट आई पे आप याद रखोगे तो स्कार है, जो कि जलने की वजह से आया था। अब यहाँ पे फायर भी है, फ्लेम भी है और मार्क भी है, इन तीनों वर्ड का यूज़ हुआ है। और नीचे हमें एक सबटेक्स्ट में भी लिखा रहता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा जिसके पास एक स्कार हो फायर का। वेल साबो के अलावा मुझे और कोई याद नहीं आ रहा है। क्या फिर कुछ और एक कैरेक्टर है जिसके पास फ्लेम से मार्क्ड है वो, और उससे किड उससे लड़ने जा रहा है या फिर उसके पीछे जा रहा है। एंड देन हमें यामाटो का एक पैनल मिलता है जिसमें वो बोल रहा है कि वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं स्ट्रॉ हैट्स ग्रुप को, और यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। वेल क्या किड साबो के पीछे जा रहा है या कोई और भी है जिसके पास सच में स्कार है कोई फायर का, ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, अपने थॉट्स कमेंट करो। ये भी एक ठीक ठाक चैप्टर था। आई मीन ज़्यादा एक्शन हर चैप्टर में तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टोरी बिल्डिंग के हिसाब से जैसे हम जा रहे हैं, हम अगले मुझे लगता है नेक्स्ट चैप्टर या उसके नेक्स्ट में हम वानों से बाहर निकलेंगे, एंड फिर स्ट्रॉ हैट्स अपने अगले जर्नी पे निकल जाएंगे। वेल फाइनली वानो ख़त्म होगा 2 साल बाद, 2 या 2.5 कितना साल से चल रहा है मुझे गिनती भी याद नहीं है। अपने थॉट्स कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए की ओट्स के।